एक दिन सुबह सुबह डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक स्मार्ट हैंडसम सा व्यक्ति बहुत ही प्लेजेंट स्माइल के साथ खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, वाह भाई, हमेशा तो बड़ी शिकायतें करते रहते थे, आज जी कहिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो कहने लगा, अरे भाई देख क्या रहे हो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बनाया है। अरे भाई, क्रिएटर हूँ तुम्हारा, ईश्वर, खुदा, परमात्मा, जो चाहे कह लो। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते, तो लो आ गया। अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने कहा, ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा और किसी को नहीं। कुछ कहता इसके पहले माँ आ गई। क्या बड़बड़ा रहा है अकेला खड़ा खड़ा? चाय ठंडी हो रही है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था कि वे भी बगल में आकर बैठ गए। जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया, मैं चिल्ला उठा, माँ आज फिर इतनी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सच में ईश्वर हैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर इस प्रकार गुस्सा करे। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और समझाया कि भाई आज तुम निगरानी में हो तो ज़रा संभल के। बस फिर मैं जहाँ जहाँ वह मेरे पीछे पीछे वहाँ वहाँ, पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहा कर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। आज शायद पहली बार मन लगाकर ईश्वर की आराधना की, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम निगरानी में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था और प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कोलीग से बहस की। हमेशा निकलने वाली सारी गालियाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके में बदल गई। शायद मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब घमंड, गुस्सा, हेकड़ी, बैकबाइटिंग, गाली, झूठ, ये सब मुझसे दूर थे, या शायद मैं इन सब से दूर था। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, रूल्स आर रूल्स। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। डिनर के समय आज पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। खाने के बाद माँ बोली, आज पहली बार तुमने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा, माँ नहीं पता कि सूरज कहाँ से निकला है, पर उजाला मन में हुआ है। आज तक तो मैं खाना ही खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है, और प्रसाद में कोई कमी कैसे हो सकती है। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं है। गहरी नींद में आवाज़ सुनाई दी, कब तक सोएगा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? माँ की आवाज़ थी और मैं शायद सपना देख रहा था। हाँ, सपना ही था। हमेशा तो केवल उठता हूँ, पर आज पहली बार जागा हूँ। अब समझ में आ गया उसका इशारा।
तुम निगरानी में हो। जिस दिन ये समझ आ गया कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।